हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस क्यूब टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रजनी, और मेरे साथ जो है बहुत ही खास मेहमान है, बहुत ही खास शख्स हैं जो कि हमारे शो पर अक्सर आती रहती हैं। जी हाँ, जिनका नाम है डॉक्टर प्रियंका शर्मा। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में डॉक्टर प्रियंका हमसे बात करने वाली है कि आखिर फिजियोथेरेपी की मदद से हम किस तरीके से अपने वेट को कम कर सकते हैं। जी हाँ, हाउ कैन वी रिड्यूस आवर वेट विथ फिजियोथेरेपी। तो ये है हमारे आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जैसे कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारी आज की मेहमान का हमारे शो पर। डॉक्टर प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका एस क्यूब टीवी पर एक बार फिर से। थैंक यू रजनी, फिर से एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और पेशेंट को भी और आपके व्यूवर्स को भी थैंक यू कि आपने मेरे को दोबारा फिर से बुलाया इस चैनल पे और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। थैंक यू। तो हाँ, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर प्रियंका। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप हमेशा शो पर आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताती हैं और दर्शकों को बहुत ही अच्छे अच्छे नुस्खे देती हैं, टिप्स देती हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड। हमने इससे पहले बहुत एपिसोड किए, और जैसे कि मैंने अभी कहा कि आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि फिजियोथेरेपी की मदद से हम किस तरीके से वेट को लूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी ऑडियंसेस भी जानती हैं कि प्रॉपर डाइट होना और रेगुलर एक्सरसाइजेस आपके वेट को कम करने में मदद कर सकता है। लेकिन फिजियोथेरेपी में ऐसा क्या है और ऐसा क्या करें, और कौन कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस हम करें जिससे हमारा फुल बॉडी वेट रिड्यूस हो सकता है। हम सिंगल सिंगल बॉडी पार्ट्स पर तो बाद में आएंगे, लेकिन अगर हम फुल बॉडी की बात करें, अगर हमें वेट लूज करना हो, तो उसके लिए आप कौन कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस रेकमेंड करेंगी हमारी ऑडियंसेस को, प्लीज बताइए। देखिए, अगर मैं बोलूँ तो अगर अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो पहले हम लोग जैसे कोई भी पेशेंट्स आते हैं या कोई भी जनरल लोग आते हैं कि हाँ उनकी वो हेवी वेटेड है, तो हम लोग पूछते हैं कि आपकी क्या पास्ट में भी वेट थी या आप पहले से ही ऐसे हो। कुछ कुछ वेट्स जेनेटिकली होते हैं और कुछ कुछ गेन किए जाते हैं, तो वो देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स, अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो ये हिस्ट्री हम लोग पहले पूछते हैं कि अगर कोई आ रहे हैं आपकी मतलब बोल रहे हैं कि हाँ मेरा वेट बढ़ गया है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, तो पहले हम लोग वही उसके बारे में डिटेल्स पूछेंगे कि हाँ आपको क्यों वेट बढ़ा है, आपकी एज कितनी है, आपकी वेट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है। वेट ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि किसी की अगर 75 है तो वो हेवी वेटेड है या किसी की अगर 45 है तो वो लो वेटेड है। अकॉर्डिंग टू ओके। हर हाइट, अकॉर्डिंग टू हर बॉडी फिटनेस, ये हम लोग बताते हैं। उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये हेवी वेटेड है या ये बिलो वेटेड है। तो पहले अगर कोई भी पेशेंट आते हैं, उसकी हाइट 5 फीट है, तो उसको पहले हम लोग बोलेंगे कि आपकी वेट कितनी है, आप पहले वो मेजर करो, मेजर करके उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेरे को बताओ। तो अगर मैं ऐसे करके अगर डिवीजन करूंगी तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वुमेन्स होते हैं। ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि वुमेन्स लोग हेवी वेटेड होते हैं आफ्टर जी। प्रेगनेंसी, आफ्टर ओल्ड एज। तो ये अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो देखा जाए कि ये टीनेजर्स में वेट बहुत ज्यादा होते हैं, आफ्टर जी। प्रेगनेंसी वेट ज्यादा होते हैं, पोस्टनेटल जिसको पीरियड हम लोग बोलते हैं, पोस्टनेटल पीरियड में वेट ज्यादा हो जाते हैं, और आफ्टर मेनोपॉज वेट ज्यादा हो जाते हैं। अगर मैं फीमेल के सेक्टर में देखी जाऊँ, वेट बढ़ने के लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये नहीं बोल पाओगे कि हाँ उसकी जेनेटिक है तो उसकी वेट बढ़ जाएगी, या वो पोस्टनेटल पीरियड से वो मतलब गुजर रही है तो तब उसकी वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग कुछ कुछ कंडीशंस में देखते हैं कि वेट साइकोलॉजिकली भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। अगर आप डिप्रेस्ड हो, अगर आप इमोशनली मीन्स इमोशनली आप ब्रेक डाउन हो, तब भी आपकी प्रेस्ड वेट हो। जी। बढ़ती है। तो वेट बढ़ने की स्पेसिफिकली कोई रीजन नहीं होती है। तो पहले हम लोग रीजन को पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे ओके। कि ये रीजन किस वजह से हो रही है। अगर मैं एक वुमेन को ले लेती हूँ या एक मेल को ही ले लेती हूँ कि जिसकी वेट सडनली इंक्रीज हो जाती है, तो उसकी वेट इंक्रीज होने की क्या रीजन है। अगर मैं पूछूं हिस्ट्री लूं तो हाँ वो बोलेगी कि हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या मेरे को कोई पेन हो रहा है, या मेरे को फैमिली प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं वो मेरे को रीजन नहीं बताएगी। वो मेरे को ये नहीं बताएगी कि मेरे फैमिली में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं वेट गेन कर रही हूँ। मेरे को खुद फाइंड आउट करना है कि आप वेट गेन क्यों कर रहे हो, सडनली आपकी जी। वेट गेन। आप ये भी देख सकते हो कि कोई कोई पेशेंट फैमिली अटेंशन के लिए मे बी वेट गेन कर लेती है कि हाँ कोई मेरा केयर करे।
तो ये बहुत सारे लॉजिकली की वजह से होता है कि वेट इंक्रीज होना। ऐसे आप बोल नहीं पाओगे कि हाँ इसकी स्पेसिफिक कोई रीजन है कि वेट इंक्रीज करना है, या स्पेसिफिकली कोई मीन्स फूड हैबिट है कि उसको खाने से हम लोग वेट इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये मैं देखूंगी पहले। जैसे एक पेशेंट आती है, आफ्टर पोस्ट नेटल पीरियड में आती है, जिसकी वेट बहुत पहले मतलब प्री नेटल में उसकी वेट अप्रोक्सीमेटली थी, बट आफ्टर पोस्ट नेटल वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि आप अपने एक्सरसाइज को भी शामिल रखो, प्लस अपने बॉडी फिटनेस को भी रखो, प्लस आप अपने डाइट को भी कंट्रोल करो। डॉक्टर प्रियंका, मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी हाँ, आई एम सो सॉरी आपको काटने के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बताया कि जो बॉडी वेट जो होता है, जो इंक्रीज होता है, जिसको हमें लूज करना होता है, वो सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है, और उसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है। किसी को जेनेटिक होता है, किसी को शायद कोई बीमारी हो उस वजह से होता है, फीमेल्स में प्रेगनेंसी की वजह से होता है, मेनोपॉज की वजह से होता है। तो सर्टेन सर्टेन रीजंस होते हैं वेट गेन होने के, और जो हम लूज करना चाहते हैं। तो अगर मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपसे पूछूं, तो क्या आप ये कहेंगी कि ये जितने भी लोग जिनके वेट गेन हो रहे हैं, इनको एक तरीके से ही, अगर आप ये सब अगर एक तरीके की एक्सरसाइज करें और एक तरीके का खाना खाएं, तो वेट लूज नहीं कर पाएंगे, या फिर कर पाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल ही रहेगा सबका। बिल्कुल, अगर मैं सबको अगर एक कैटेगरी में डालती हूँ तो वो वेट रिड्यूस नहीं होगा, बिकॉज सबकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, सबकी एज डिफरेंट है, सबकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। तो मैं सबको एक कैटेगरी में डाल के वेट रिड्यूस नहीं कर पाऊंगी, ये टोटली इम्पॉसिबल है। जैसे वो तो तब होम रेमेडीज जैसे बोलते हो गए कि मैं 55 एज के लिए भी ये कर रही हूँ, 15 एज के लिए भी ये कर रही हूँ, 25 एज के लिए भी ये कर रही हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, आप बोल सकते हो कि मैंने तो ये किया था, इसमें मेरे को इफेक्ट मिला था, तो आपको तब भी इफेक्ट मिलेगा जब आप लॉन्ग टाइम से कर रहे होगे। वो भी आपको कितने इफेक्ट मिलेगा? अगर आप 100 काउंट करते हो, 100 अगर आपको बेनिफिट होगी तो उसमें आपको 10% बेनिफिट मिलेगी। लेकिन ये टोटली रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा कि आप 15, 25, 35 एंड 55 सब एज ग्रुप को एक साथ वेट रिड्यूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज सबकी लाइफस्टाइल डिफरेंट है, प्लस सबकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी डिफरेंट है। तो ऐसे नहीं होगा, हम लोग स्पेसिफिकली उसको अलग कैटेगरी में डाल के ही कर पाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप 15 मींस टीनेजर्स को ले लो जिसकी वेट बहुत इंक्रीज हो गई है, तो उसकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम होती है? उसकी पीरियड में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो वेट गेन करते रहती है। तो उसके लिए कोई डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है। अगर मैं 35 ले लूं पोस्टनेटल पीरियड आफ्टर डिलीवरी के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद सभी वुमेन्स में वेट इंक्रीज होती है, तो उसकी कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है। उसकी एक्सरसाइज के साथ साथ उसकी प्रिकॉशंस भी होती है कि हम लोग पोस्टनेटल पीरियड आफ्टर डिलीवरी के बाद हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग एक्टिविटीज नहीं करवा पाएंगे। हम लोग उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस रखेंगे, वो एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंगली ही उसको वेट रिड्यूस करना है। अगर उस एक्सरसाइजेस में उसको पेन फील हो रही है तो संग संग उसको बंद करना है। लेकिन अगर मैं टीनेजर में बोल पाऊं तो टीनेजर में सभी तरह की एक्सरसाइजेस मैं करवा पाऊंगी, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको सभी एक्सरसाइजेस करा पाऊंगी। अगर मैं बोल पाऊं कि अबव 45 या अबव 55 जिसकी मेनोपॉजल है, तो उसमें भी कुछ लिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि उसकी डिजेनरेटिव चेंजेस हो रही है। उनको हार्ड एक्सरसाइजेस मैं नहीं करा पाऊंगी, उनकी ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, उनकी बोन डेंसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, वेट रिड्यूसिंग वेट गेन एक्सरसाइजेस में नहीं, मींस अगर आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस उनको ज्यादा नहीं करा पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप टीनेजर प्लस आफ्टर डिलीवरी पेशेंट लोगों को स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करा पाओगे, तो ये कुछ लिमिटेशंस होती है जिसको देखकर ही हम लोग एक्सरसाइजेस बता पाते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस अगर मैं सभी को एक तरह से करा पाऊं या कराना चाहूं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें उन लोगों की मे बी मसल टीयर भी हो सकती है, मे बी इंजरी भी हो सकती है ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, तो ये सब देख करके हम लोगों को कराना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारी क्राइटेरिया भी है।
तो आपने इतने सारे लोगों के लिए बता दिया, मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, बहुत सारे लोगों के लिए आपने बताया कि किस तरीके से आप पहले तो कैटेगरी देखते हैं कि जो आपका पेशेंट है या जो भी आपके पास आ रहा है वो कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है, और फिर उस कैटेगरी के हिसाब से आप उन लोगों को डाइट बताते हैं, उनकी एक्सरसाइजेस बताते हैं, जो कि बहुत कमाल की बात है। क्योंकि अक्सर होता है कि लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते। लोग सोचते हैं कि ओ मेरा वेट इंक्रीज हुआ है तो शायद एक्सरसाइज से और खाने से वेट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से जिस जिस चीज में वो फिट होते हैं उसके ये हिसाब मैं से। आपको बताना चाहूंगी, मैं आपको जी। सॉरी डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेशेंट्स जब आते हैं, जैसे टीनेजर पेशेंट्स ही आ रहे हैं मेरे पास, 18 या 15 एज के बच्चे आ रहे हैं। जो ओबेसिटी का शिकार है। हाँ बिल्कुल, जो ओके। ओबेसिटी के शिकार है, लेकिन वो लोग के फैमिली क्या सोचते हैं कि नहीं, मेरे को बच्चे को एक्सरसाइज करवाना है, प्लस क्या करवाना है, उनकी डाइट कंट्रोल करनी है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल आर मोर इम्पोर्टेंट, बट उनकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी क्या होगी ये भी देखनी है मेरे को। ट्रू। उनकी क्या रेगुलर हो रही है, उनकी सिस्ट नहीं है ना, ओवरी में सिस्ट नहीं है ना, उनकी लाइफस्टाइल कैसे चल रही है, उनकी डेली रूटीन कैसे चल रही है, उनकी मॉर्निंग में वो वेकअप कब कर रहे हैं और नाइट में वो स्लीप कब कर रहे हैं, ये भी देखनी है। तो उसके पूरा लाइफस्टाइल। अकॉर्डिंग बिल्कुल उनके टोटल लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली हम लोग वेट रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं एक पेशेंट आए मैं उसको दौड़ा दूं या मैं उसको वो पूरा एक्सरसाइज करवा दूं, तो इससे वेट रिड्यूस नहीं होगा। अगर किसी की जेनेटिकली है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको धीरे 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 करके करनी है। वेट रिड्यूस नॉट अ मीन्स शॉर्ट टाइम पीरियड, इट इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड। आप बोलोगे कि हाँ मैं 15 डेज में वेट रिड्यूस कर दूंगी, ऑफ कोर्स वेट रिड्यूस होती है 15 डेज में, 45 डेज में वेट रिड्यूस होती है, लेकिन वो आपके मेटाबॉलिकली आपके बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही होती है। ये नहीं कि आप पूरा दिन में स्टार्वेशन होके उसके बाद आपने वेट रिड्यूस कर दिया, उसके बाद आप क्या देखोगे कि वो स्टार्वेशन आपके साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसे वेट रिड्यूस से नहीं, आपको हेल्दी एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल से आपको वेट रिड्यूस करना है। जैसे हम लोग किसी किसी को देखते हैं कि कोई वेट रिड्यूस कर रहा है, वेट रिड्यूस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे मैं एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल डील करके वेट रिड्यूस करूंगी और एज अ स्टार्वेशन करके वेट रिड्यूस करूंगी। तो ये देखिए वेट रिड्यूस में आपकी बॉडी फिटनेस प्लस आपके फेस में एक अलग सा ग्लो आएगा। तो अगर आप स्टार्वेशन करके वेट रिड्यूस कर रहे हो तो वो एज आपका मतलब आप अगर 15 हो एट एज ऑफ 15 एट एज ऑफ 21 हो और स्टार्वेशन करके आप अगर वेट रिड्यूस कर रहे हो तो आपको एज लाइक 55 एज के आप दिखोगे, बिकॉज आपके बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आपका बॉडी बाय न्यूट्रिशन की वजह से वेट रिड्यूस नहीं कर रहा, बाय स्टार्वेशन की वजह से वेट रिड्यूस कर रहा है। मींस वो फैट चली जा रही है जिसकी वजह से आप एज ए स्ट्रक्चर आपकी वेट रिड्यूस हो गई है, बट एज ए लुकिंग वाइज यू आर लुकिंग लाइक अ 55। सो ऐसा वेट रिड्यूस हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को एज अ डायरेक्शन वाइज करके हम लोग को वेट रिड्यूस करना है। तो ये सब बहुत सारे मायने होते हैं। आप अगर कहीं भी सोशल नेटवर्किंग में देख लो या फेसबुक में देख लो, जैसे मैं ही कल देख रही थी, एक डाइटिशियन है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो अपना न्यूट्रिशन चार्ट बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन वो इतना ही वेट रिड्यूस कर देती है कि वो उसको देख करके आपको फिर समझ में नहीं आएगी कि उनकी एज कितनी है। मीन्स आपको अपने फेस पे ग्लैमर भी लाना है, अपना बॉडी स्ट्रक्चर भी मेंटेन करना है और आपकी वेट भी रिड्यूस करनी है। तो हम लोगों को ये सब लेकर के काम करना है। तो डॉक्टर प्रियंका जो है वो ये कहना चाह रही है कि आपका जो बॉडी का न्यूट्रिशन है वो बना रहना चाहिए, आपकी जो डाइट है वो प्रॉपर हेल्दी रहनी चाहिए, आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कमजोरी नहीं आनी चाहिए, आपका फेस प्रॉपर ग्लो करना चाहिए, उतना ही ग्लो जो आप नॉर्मल खाना खाने से, जो आप वेट लूज के खाना खाने से पहले जो आप जैसा आपका फेस ग्लो करता था वैसा ही रहे, और आपकी जो बॉडी है आपको उतना ही न्यूट्रिशन मिले, आपकी हेल्थ प्रॉपर बनी रहे, और साथ ही साथ जी हाँ, और आपका वेट भी रिड्यूस हो, यानी कि आपके शरीर में कोई कमजोरी ना हो, आपके चेहरे पर कोई भी तनाव या फिर कमजोरी का कोई भी साइन ना हो, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रॉपर हेल्दी डाइट ले, हेल्दी खाना खाएं, आपका फेस एकदम ग्लो करे, और साथ ही साथ आपका वेट भी रिड्यूस हो, जो कि अक्सर नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर प्रियंका मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो चलिए सबसे पहले हम एक कैटेगरी के पेशेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स सपोज एक नॉर्मल इंसान है जिसका खाना खाकर वेट गेन हो चुका है,
जिसका वेट नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि आजकल बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, लोग बाहर का जंक खाते हैं, और जिसकी अभी जैसे आप जानते हैं लॉकडाउन पीरियड है, तो जितने भी जिम थे सब बंद हो गए थे, और लोग एक्सरसाइज करना भूल गए घर पर रहने की वजह से, लोगों का काफी ज्यादा वेट इंक्रीज हो गया। तो ऐसे इंसान के लिए यार, ऐसी कैटेगरी वाले जितने भी इस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अगर फिजियोथेरेपी से अपना वेट लॉस करना चाहें तो कैसे करें? तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि वो पहले अपना न्यूट्रिशन डाइट कंट्रोल करें। डाइट कंट्रोल आर मोर इम्पोर्टेंट इन रिड्यूसिंग ऑफ वेट। तो हम्म। डाइट कंट्रोल के साथ में उनको कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेगी, मतलब बहुत हम्म। हद तक एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर ऐसे पेशेंट के साथ डील करूंगी तो मैं पहले बोलूंगी कि आप बिफोर 8 AM और आफ्टर 8 PM कुछ मत खाइए। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ओके। ये स्टार्वेशन आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद अगर आपको 8 PM के बाद अगर आपको भूख भी लग रही है तो आप लिक्विड ले सकते हो, सूप ले सकते हो, लेकिन कुछ मील नहीं लेना है, इन सेंस ऑफ कुछ हम्म। कुछ नहीं लेना है। तो उसके बाद फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। जैसे मॉर्निंग अगर मैं बोलूँ कि वो अगर मॉर्निंग में 5 AM उठ रहे हो तो आप पहले एक जॉगिंग कर लो, एक राउंड लगा लो, अपने टेरेस में ही लगा लो, बिकॉज ऑफ कोविड हम्म। पीरियड आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो प्रॉपरली शूज पहन के, ये नहीं कि आप वॉकिंग कर रहे हो या जॉगिंग कर रहे हो तो कोई भी चप्पल या कुछ भी पहन के आप स्लीपर पहन के करोगे तो इससे आपकी अभी कोविड के सिचुएशन में आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना है और ये भी ध्यान रखना है कि मैं वेट रिड्यूस की वजह से कुछ इंजरी ना कर बैठूं। तो प्रॉपरली ओके। ड्रेसअप होना चाहिए आपका और शूज होना चाहिए। तो पहले आप एक जॉगिंग कर एक राउंड लगा लो, लगाने के बाद क्या करना है, अब उनको वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है कुछ। मैं अगर ये अभी ओवरकम नहीं हुआ या पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं कुछ वीडियो सेंड करूंगी ऑफकोर्स आप लोगों के साथ, तो आप उनको प्लीज शेयर कर देना। वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लो। वार्म अप एक्सरसाइजेस में अगर मैं पहले से बोलना चाहूँ तो फर्स्ट आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करो। उसके बाद फिर आप वार्म अप एक्सरसाइजेस में जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप जॉगिंग करो और हाइकिंग करो। हाइकिंग करो इन सेंस ऑफ हाई नी जर्क जिसको बोलते हैं, आप प्रॉपर्ली खड़े करके नी के सपोर्ट में आप जैक कर सकते हो, नी जैक एक्सरसाइजेस कर सकते हो। आप बैठ करके मेडिटेशन थोड़ी देर के लिए कर सकते हो। उसके बाद अब आप एक्सरसाइजेस स्टार्ट करो। एक्सरसाइजेस क्या करो, एक्सरसाइजेस में अगर मैं बोलूँ तो आप सुपाइन लाइन में पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करो। सुपाइन लाइन में क्या करो, आप सीधे होके सो जाओ। सीधे होके सोने के बाद धीरे से अपनी लेग राइज करो। लेग राइज करने के बाद 10 सेकेंड काउंट करो, काउंट करके फिर उसको डाउनवर्ड करो। फिर अल्टरनेटिव आपकी दूसरी लेग भी वैसे ही राइज होगी, 10 सेकेंड काउंट करो फिर डाउन करो। फिर दोनों पाँव को अपने को मोड़ करके आपको ब्रिजिंग करनी है। ब्रिजिंग करनी है। ब्रिजिंग करने से क्या होती है कि अभी जैसे आपने बोला कि जंक फूड खाने की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही है अभी कोविड की वजह से, तो हम लोगों की बेली में ज्यादा फैट जम जाती है, जिसकी वजह से जी अभी बिल्कुल। सिचुएशन में हम लोग ज्यादा बैठ के रहते हैं, एक्टिविटीज ज्यादा नहीं हो पाती है, जिसकी हम्म। वजह से हम लोगों के बेली में आप देखोगे कि हम लोगों के हाथ में या चेहरे पे या बॉडी अपर बॉडी स्ट्रक्चर या लोअर पार्ट में हम लोग जितने मोटे नहीं होते, हम लोग की बेली में उतनी फैट जमती है। तो ये ब्रीजिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। ये आपकी कोर मसल को भी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी, प्लस आपके बेली फैट को भी रिड्यूस करेगी। ये आप कर सकते हो। सेम प्रोसेस, आप पाँव को फोल्ड कर करके आप अपने बैक को अप करोगे, करके 10 सेकेंड काउंट करोगे, काउंट करके डाउन करना है। ये कर सकते हो। आप प्लैंक कर सकते हो। प्लैंक कर सकते हो। प्लैंक हम लोग किसको बोलते हैं, आप जब अपने मुंह के बल सोओगे तो आपको क्या करना है, नेवी लाइक पोस्चर करना है। जैसे आप अपने एल्बो में स्ट्रेट करके एल्बो को एकदम एल्बो के सपोर्ट में आप अपने बॉडी को अप करोगे। एल्बो आपके अपर एक्सट्रीमिटी के एल्बो के सपोर्ट एंड लोअर एक्सट्रीमिटी के टो के सपोर्ट से आप अपने पूरे बॉडी को एकदम स्ट्रेट करके उठाओगे। आप मेरे बोलने पे ही आपको पता चल रहा है कि प्लैंक प्लैंक लाइक दैट स्ट्रेट रहेगी, जी हाँ। आपके बिस्तर से टच नहीं रहेगी। और एक बात कि आप जो भी एक्सरसाइज करोगे आप बिस्तर में नहीं करोगे, आप मैट में करोगे। मैट में करने से आपकी एक्सरसाइज आपको टोटली बॉडी सपोर्ट मिलेगी। अगर आप बिस्तर में करते हो तो वो स्मूथ रहती है, वो डाउनवर्ड्स प्रेशर में धस जाएगी।
जिसके वजह से प्लैंक करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको काउंट करना है। कितनी काउंट करना है? 15 सेकेंड्स काउंट करना है। 15 सेकेंड्स में अगर किसी को लगता है या 5 या 6 सेकेंड काउंट करने पे उनके बैक में पेन आ रहा है तो समझो वो एक्सरसाइज स्टॉप करना है, क्योंकि प्लैंक करने में हम लोग के बैक मसल स्ट्रेन बहुत बढ़ती है। तो प्लैंक हम लोग उसी को बोल सकते हैं जिसकी बैक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। प्लैंक हम लोग के लिए जितनी बेनिफिशियल है उतनी हम लोग के लिए डिसएडवांटेज भी है, तो हम लोग को इसके लिए पेशेंट कैटेगराइज करनी पड़ती है। अगर पेशेंट ड्यू टू जंक फूड फूड हैबिट की वजह से वेट इंक्रीज कर रहा है तो उसके लिए प्लैंक बहुत अच्छे है। तो वो प्लैंक कर सकता है 15 सेकेंड काउंट करके फिर उसको छोड़नी है, छोड़ करके ऐसे रिपीटेशन करनी है। रिपीटेशन कितनी बार करनी है? 5 टाइम्स करनी है। ये 5 टाइम्स दिन में 3 बारी करनी है। ये डे बाय डे इंक्रीज होगी, ये आप सडनली इंक्रीज नहीं करोगे। ये सडनली इंक्रीज होने पे आपके बैक में स्ट्रेन पड़ेगा और आपको पेन फील होगा, तो सो सडनली इंक्रीज नहीं करनी है। इसको 5 टाइम्स करनी है। आफ्टर 1 वीक इसको 7 टाइम्स करनी है। आफ्टर 2 वीक इसको 10 टाइम्स करनी है। मैंने ये नॉर्मल प्लैंक बताया, अब इसको है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक का क्या करनी है? आप जैसे फोन से कर रहे हो वैसे आपको साइड लाइन पे जाना है। साइड लाइन पे जाके आपको एक हाथ के सपोर्ट से और एक पांव के सपोर्ट से, हिंस्ट्रो के सपोर्ट से आपको अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है। लेफ्ट करके अपने दूसरे, अगर आप लेफ्ट साइड में टर्न करते हो, लेफ्ट साइड में टर्न करके आपके राइट साइड की लेग को अप एंड डाउन करना है। अप एंड डाउन करने से क्या होगा? आपकी लेफ्ट साइड की जो बेली फैट है वो रिड्यूस होगी, प्लस राइट साइड की जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की जो फैट अगर गेन हो रही है वो रिड्यूस होगी। तो ये करना है। साइड लाइन करनी है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, फिर प्लैंक करनी है। प्लैंक करके फिर क्या करनी है? आपको सीधे होके खड़ी हो जानी है, एक साइड फिर के खड़ी हो जानी है। फिर आपकी क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्लैंक करने पे अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है या कुछ भी हो रही है तो आपको थोड़ी सी रेस्ट लेनी है। 15 सेकेंड रेस्ट लेनी है। रेस्ट लेके अपने आप को कंफर्ट जोन में लेके जाना है। कंफर्ट जोन में लेके जाने के बाद फिर आपको दूसरी एक्सरसाइजेस करनी है। दूसरी एक्सरसाइजेस में मैं क्या बोलूंगी, आपको क्या करनी है? क्लाइंब अप करनी है। क्लाइंब अप करनी है इन सेंस ऑफ, अगर आपके पास छोटी स्टेयर है या अगर आपके पास छोटी स्टूल है, स्टेयर नहीं भी है तो स्टूल है, तो स्टूल पे क्या करनी है? आपको 1 लेग अप करनी है, करके 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर डाउनवर्ड करनी है। फिर दूसरी लेग अप करनी है, 10 सेकेंड काउंट करनी है, फिर डाउन करनी है। ये मैंने आपको स्लोली बताया, इसको रिपीट करके करनी है, इसको फास्टली करनी है, फास्ट करके रिपीट करनी है। इसको आपको 10 सेकेंड करनी पड़ेगी। ये 10 सेकेंड करने के बाद इसको फिर आपको रिपीटेशन कितनी करनी हो रही है? 10 रिपीटेशन करनी पड़ेगी। 10 रिपीटेशन करके स्टॉप करनी है। स्टॉप करके अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है या आपको अगर लग रहा है कि 10 रिपीटेशन करने के बाद अगर आपको कोई पेन हो रहा है तो संग ये एक्सरसाइज स्टॉप करनी है। अगर लग रही है कि हाँ मेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रही तो ये 10 रिपीटेशन आप कंटिन्यू कर सकते हो। या अगर लगे कि हाँ मेरे को कोई तकलीफ होगी तो ये 10 रिपीटेशन नहीं होगी या 5 और 6 टाइम्स रिपीटेशन होगी, जैसा मैंने आपको प्लैंक में भी बताया। ये करने के बाद आपको फिर से कुछ रेस्ट लेनी है। रेस्ट लेने के बाद 15 सेकेंड्स की रेस्ट लेनी है। रेस्ट लेने के बाद आपको जंपिंग करनी है। जंपिंग करनी है। जंपिंग के लिए आपको प्रॉपर्ली शूज चाहिए होगा या फिर आप खाली पाँव में कर सकते हो, तो एज योर कंफर्ट जोन, ठीक है, वो जंपिंग करनी है। जंपिंग की रिपीटेशन करके करनी है। कितनी रिपीटेशन करनी है? 10 रिपीटेशन करनी है। 10 रिपीटेशन में आपको कितनी बार जंप करनी है? एज योर कंफर्ट जोन। अगर आपको कुछ भी तकलीफ होती है तो आप स्टॉप करोगे, फिर आप रिपीट करोगे। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप ये 5 या 6 टाइम रिपीटेशन करोगे, उसके बाद 1 और 2 वीक्स बाद इसको इंक्रीज करनी है। लेकिन अगर आपको तकलीफ नहीं हो रही है तो आप 10 टाइम्स रिपीटेशन करोगे, फिर इसको डे बाय डे 10 से इंक्रीज करना है आपको, ये करनी है। फिर क्या करनी है आपको? ये आपकी जंपिंग चली गई। जंपिंग के बाद अब आपको देखना है कि आपकी बाइसेप्स, ये सब मैंने नॉर्मल एक्सरसाइजेस बताया। अब अकॉर्डिंग टू अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर देखूं मैं, तो आपके बाइसेप्स में क्या आपकी फैट जमी है या फिर आपके थाइस में ऐसा क्या फैट जमी है कि बस आपके बेली पार्ट में फैट जमी, इसके अकॉर्डिंगली अगर आपके बाइसेप्स और थाइस में ये सब में भी फैट जम रही है या आपको लग रहा है कि हाँ मेरे
कपड़े बहुत टाइट हो गए हैं, एब्डोमेन को छोड़ के मेरे और बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस आई है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्सरसाइज, उसके अकॉर्डिंगली क्या एक्सरसाइजेस करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या तकलीफ हो रही है। जैसे किसी किसी को हम लोग देखते हैं कि बाइसेप्स में बहुत फैट जम जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर ही खराब हो, तो इसलिए आपको पुशअप करनी है। पुशअप करनी है, कैसे करके पुशअप करनी है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वॉल पुशअप भी करनी है। अगर आप वॉल पुशअप कर रहे हो तो बहुत अच्छी, वैसे ही आपको रिपीटेशन 10 टाइम्स करनी है। रिपीटेशन 10 टाइम्स करने पे अगर आपको कोई तकलीफ होगी है तो आपको स्टॉप करनी है, फिर अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन आपको स्टार्ट करना है। ये हो गई। और बैक के लिए, अब पाँव के लिए, पाँव के लिए क्या करनी है आपको, पाँव के लिए आपको सिंगल लेग स्टैंडिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको प्रोन होके सो के आपको ब्रीजिंग करके वन लेग ब्रीजिंग करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन। बस ये सब अगर आप नॉर्मल पेशेंट को बोले जाए तो ये एक्सरसाइज हम लोग करा सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, लेकिन अब एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि ये सारी एक्सरसाइजेस करने के कितने टाइम बाद जो है रिजल्ट दिखना शुरू होगा, और कितने टाइम बाद जो है जो वेट का रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा? ये सब करने की कितने टाइम्स बाद, जैसे मैंने बोला आपको कि अगर मैं एक रूटीन वाइज पेशेंट को रखूं तो मैं बोलूंगी कि अगर आप 5 बजे सुबह उठ रहे हो तो पहले आप ये एक राउंड लगा लो, जॉगिंग कर लो, उसके बाद ये सब एक्सरसाइजेस करो। करने के बाद आपको कुछ डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी। डाइट कंट्रोल जैसे हम लोग नॉर्मल होम रेमेडी बोल सकते हैं कि जीरा का पानी पीना पड़ेगा, विदाउट मिल्क आपको टी लेना पड़ेगा। टी लेने के बाद फिर आपको कुछ गैप देनी पड़ेगी। आपको स्टार्वेशन पे नहीं रहना है, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको डाइट भी करना है, आपको स्टार्वेशन पे नहीं रहना है। फिर आपको 12 बजे कुछ मील लेना पड़ेगा, जैसे आपने फ्रूट ले लिया या कुछ भी फ्रूट या एक फ्रूटी ले लिया आपने, उसके बाद आपकी लंच होगी अराउंड 2 होगी, जिसमें आपकी एक रोटी रहेगी, 2 सब्जी रहेगी, आलू को छोड़ करके 2 सब्जी रहेगी, एक बॉइल्ड कर्ड रहेगी। आप दही ले सकते हो या रायता ले सकते हो, जो भी आपको पसंद है। उसके बाद फिर से 4 बजे के अकॉर्डिंगली आप कुछ भी लो, कुछ भी जैसे हम लोग बोल सकते हैं ड्राई चीरा ले लो, या जो आपकी ड्राई कुछ भी ड्राई लो, या आप चना ले सकते हो वो लो। उसके बाद फिर से आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इवनिंग में भी, जैसा आपने मॉर्निंग में किया वैसे ही आपको इवनिंग में भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इवनिंग में एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको डिनर के लिए, फिर आपको 8 से पहले आपको डिनर करनी है, फिर आप ये अपना रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। ये रूटीन स्टार्ट करने के आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 1 मंथ में आपको रिजल्ट मिलता है। ओके। इसके साथ साथ आपको जंक फूड स्टॉप करनी है, बाहर की आउटसाइडेड फूड सब स्टॉप करनी है। आप डाइट को ऐसे, मतलब आप अगर वेट रिड्यूस करना चाहते हो तो आपको होलिस्टिकली अप्रोच लेना पड़ेगा कि हाँ मेरे को करना ही है। ये नहीं कि मैं आपको बोली हूँ तो आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए, ये नहीं कि आपको मतलब कि हाँ मेरे फैमिली वाले बोल रहे हैं या मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से। आपको बिल्कुल ठानना है कि मेरे को वेट रिड्यूस करना है। अगर आप बिल्कुल ऐसे करके अप्रोच नहीं लोगे, ऐसे करके नहीं सोचोगे तो वेट रिड्यूस नहीं होती इतनी जल्दी। वेट रिड्यूस होने की भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, जैसे हम बोल सकते हैं कि टीनेजर में वेट रिड्यूस बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रहती है। अब 55 वेट रिड्यूस बहुत स्लोली हो जाती है क्योंकि वो मेनोपॉज में चले जाते हैं, उनकी एक्टिविटीज उतनी ज्यादा वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेट रिड्यूसिंग बहुत स्लोली प्रोसेस से होती है। तो ये सब क्राइटेरिया करके आप एक्सरसाइजेस करके ही वेट रिड्यूस कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे वीडियो है जो मैं आपके साथ ऑफकोर्स सेकंड पार्ट में ऑफकोर्स शेयर करना चाहूंगी, जो आपके लिए व्यूअर्स के लिए बहुत ही बेनिफिट। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रियंका शर्मा, बहुत बहुत थैंक यू आपका इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे ऑडियंसेस को बताने के लिए और शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसे कि आपने बोला कि जो आगे की हम बातें हैं और आगे के जो वीडियोस हैं हम अपने पार्ट 2 में शेयर करेंगे। जी हाँ, हाउ टू रिड्यूस योर वेट विथ फिजियोथेरेपी, आप अपना जो वजन है वो किस तरीके से फिजियोथेरेपी की मदद से कम कर सकते हैं। पार्ट 2 एपिसोड को हम दोबारा लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है तो हम आप सबसे इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर प्रियंका आपका, और आप सभी देखते रहिए एस क्यूब टीवी और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।